अगले हो, तुम अगले हो, तुम नहीं बच पाओगे। शहर की चकाचौंध से दूर, जहां प्रकृति भी अपने रहस्य समेटे खड़ी थी, वहां एक पुराना होटल बना था। उसका नाम था ब्लैक रोज, जैसे कोई काला गुलाब, जो बाहर से तो बेहद खूबसूरत दिखता था, पर जिसके भीतर की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा बसा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी अनकही चीख से ज्यादा डरावना था। स्थानीय लोग उस होटल के पास से भी गुजरने से डरते थे। ब्लैक रोज इन, नाम तो गुलाब का है पर भीतर तो कांटों का जंजाल है। खासकर वो 7वां कमरा, जो गया वो फिर अपना नहीं रहा। उसकी रूह भी यहीं भटकने लगती है। हे भगवान, इसे बंद ही रहने दे। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की तलाश में था अयान, एक युवा निडर फ्रीलांस पत्रकार, जिसकी कलम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि गहरे सच उगलती थी। यार आयान, तू सच में उस होटल में जा रहा है? लोगों की बातें सुनी है तूने? ब्लैक रोज इन, उसे शापित कहते हैं। वहां आज तक जो गया है वो सही सलामत वापस नहीं आया। तो क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? मुझे पता है विक्रम, मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही, अजीब से सपने आ रहे हैं। पर तू जानता है, ये रिपोर्टिंग मेरे लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, ये मेरा जुनून है। तूने देखा है ना, मेरे पिछले प्रोजेक्ट्स कैसे अधूरे रह गए। लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। मुझे ये साबित करना है विक्रम, मुझे ये दिखाना है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं सच को बाहर लाने के लिए। ये मेरे करियर के लिए बेहद जरूरी है, मेरी पहचान के लिए। और मुझे लगता है मुझे इस अंधेरे की ओर खींचने वाली कोई शक्ति है, जैसे कोई मुझे बुला रहा है वहां। यही तो मुझे डरा रहा है आयान। ये सिर्फ जुनून नहीं, ये कुछ और है। पर ठीक है, अपना ध्यान रखना। हर घंटे मुझे मैसेज करते रहना। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत वापस आ जाना। जरूर, चिंता मत कर, मैं ये करके रहूंगा। अलविदा। ट्रेन के सफर के बाद वह एक छोटे से पहाड़ी स्टेशन पर उतरा। ठंडी तेज हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जिससे उसकी आंखें आधी खुल गईं। अंधेरा गहराने लगा था और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ों की खामोशी थी। बड़ी मुश्किल से सूनी सड़क पर उसे एक पुरानी खटारा सी टैक्सी दिखी। टैक्सी, कहां जाना है बाबूजी? ब्लैक रोज इन। ब्लैक रोज इन? नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगा वहां। मुझे वहीं जाना है, चिंता मत करो, मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा। पैसे की बात नहीं है साहब, उस जगह का नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है। वो कोई होटल नहीं है साहब, वो तो मरे हुए लोगों का घर है। वहां की हवा में कुछ ऐसा है जो इंसानों को पागल कर देता है। ये सब कहानियां हैं भाई, मुझे अपनी रिपोर्ट के लिए वहां जाना जरूरी है। कहानियां नहीं है साहब, मेरी दादी बताती थी, जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया, या आया भी तो जिंदा लाश बनकर आया। वहां रात में चीखें सुनाई देती हैं, अजीब सी गंध आती है, जैसे मांस जल रहा हो।
मैं तो हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकता। आप कोई और टैक्सी देख लीजिए। देखो भाई, मैं जानता हूं कि ये जगह डरावनी है, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये मेरी पहचान का सवाल है। मुझे ये रिपोर्टिंग करनी ही होगी। अगर मैं ये सच दुनिया के सामने नहीं लाया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें 5 गुना पैसे दूंगा और मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा होने नहीं दूंगा। बस मुझे वहां तक छोड़ दो। 5 गुना? ठीक है साहब, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा, पर आप उतरते ही मैं सीधे वापस भागूंगा। मुझे एक पल भी नहीं रुकना वहां। शुक्रिया भाई, तुम चिंता मत करो। ड्राइवर ने हामी भर दी। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर टैक्सी धीरे धीरे दौड़ रही थी। कुछ ही देर बाद आखिरकार टैक्सी एक सुनसान जगह पर रुकी। सामने अंधेरे में डूबा ब्लैक रोज इन खड़ा था, जिसकी लाल पत्थर की दीवारें और काली छत सूरज की आखिरी किरणों में एक अजीब सी चमक बिखेर रही थीं। खिड़कियां अंधेरे में जैसे आंखें मिचमिचा रही थीं, मानो भीतर कोई गहरी सांस ले रहा हो। कौन है आप इतनी रात में? मैं आयान हूं, पत्रकार। मुझे ब्लैक रोज इन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, खासकर 7वें कमरे के बारे में। 7वां कमरा? वहां कोई कमरा नहीं है बाबूजी, सब खाली है, सालों से बंद है वो। अरे भाई साहब, आप उस कमरे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ के लोग तो उसका नाम भी लेने से डरते हैं। उस कमरे में भूत है। देखिए, क्या नाम है आपका? हाँ, मुरलीलाल। तो मुरलीलाल जी, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है कि उस कमरे में जो भी रात बताता है वो या तो पागल हो जाता है या उसकी आवाज चली जाती है। मैं वही रहस्य जानने आया हूँ, मैं उसे अनुभव करना चाहता हूँ। बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चले जाओ। जो 7वां दरवाजा खोलता है उसके होश के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। सदियों से वो कमरा बंद है, उसे बंद ही रहने दो। उसमें कुछ है जो किसी को जीने नहीं देता। मुझे वो कमरा चाहिए आज रात। मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं, कोई भी कीमत। ये चाबी है 7वें कमरे की, पर मैंने तुम्हें चेतावनी दी है बेटा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद मुरलीलाल जी। कभी कभी सच जानने के लिए कुछ जोखिम उठाने पड़ते हैं, और एक पत्रकार के लिए सच ही सबसे बड़ी कीमत है। मुरलीलाल से चाबी लेकर अयान 7वें कमरे की तरफ जाता है। अयान को नहीं पता था कि यह दरवाजा सिर्फ एक कमरे का नहीं, बल्कि समय और वास्तविकता के बीच के एक धुंधले पुल का था। उसने दरवाजा खोला। कमाल है, ये जगह खामोश नहीं, जिंदा है। इसकी हवा में एक कहानी है, एक दर्दनाक कहानी। रात के 11 बज रहे हैं, परफेक्ट टाइम। चलो देखते हैं ये कमरा क्या राज छुपाए बैठा है। अयान ने जैसे ही अपना कैमरा सेट किया, ये कैसी आवाज है? क्या कोई और भी है यहाँ? मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे करीब आ रहा है। ये तस्वीरें कैसे हिल रही हैं? अयान का दिल अब ढोल की तरह धड़क रहा था। हर धड़कन उसे बता रही थी कि वह अकेला नहीं है। उसने अपनी टॉर्च घुमाई।
पर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय धुंधली परछाइयों के। उसकी आंखों में भय स्पष्ट झलक रहा था। तभी अचानक कमरे की बत्ती जल उठी। अयान ने अपनी टॉर्च नीचे रखकर चारों ओर देखा। हर कोने, हर परछाई में किसी को ढूंढने की कोशिश की, पर वहां कोई नहीं था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। ये बस एक पुराना होटल है। मुझे आराम करना चाहिए। उसके सोचते ही अचानक लाइट फिर चली गई और पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जो आंखों को चुभता नहीं बल्कि आत्मा को भेदता है। अरे नहीं, अब इस टॉर्च को क्या हुआ? तो चालू हो जा। मैं कुछ देख नहीं पा रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बाहर निकलना है। दरवाजा कहाँ है? मुझे बाहर निकलना है। अरे नहीं, ये तो बंद था। मुझे याद है मैंने इसे बंद किया था। ये कैसे खुला? कौन है वहां? मुझे अकेला छोड़ दो। मुझसे क्या चाहते हो? जैसे ही आयान पीछे पलटता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जैसे किसी ने उसे भीतर धकेल दिया हो। कमरे में भयानक चुप्पी छा जाती है। सिर्फ अयान की तेज, डरी हुई सांसें सुनाई देती हैं। ये आवाज कहां से आ रही है? मैं अकेला नहीं हूं। अरे नहीं, कोई है यहां। हे भगवान! और तभी आयान ने उस भयानक दृश्य को देखा। आईने में धुंधली परछाइयों के बीच एक आकृति उभर रही थी। यह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, यह एक स्त्री की आकृति थी जो बेहद उदास और भयानक लग रही थी। एक अदृश्य नर्तकी जो केवल प्रतिबिंब में ही मौजूद थी, अपने भयानक नृत्य से अयान के रोंगटे खड़े कर रही थी, उसकी आत्मा को कपा रही थी। ये क्या है? क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? यहाँ कोई नहीं है तो ये परछाई किसकी है? ये नाच क्यों रही है? बंद करो इसे। अचानक उस आईने में खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई नुकीली चीज से कांच पर कुछ लिख रहा हो। उस धुंधली सतह पर खून के लाल रंग से शब्द उभरने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें अभी अभी लिखा हो। ये शब्द अयान की ओर ताक रहे थे। वहां लिखा था, तुम अगले हो, तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। कौन है? कौन बोल रहा है? ये क्या लिख रहा है? ये मुझसे क्या चाहता है? ये कौन है? मुझे जवाब दो। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक आईने के भीतर से कांच के टूटने की धीमी सूक्ष्म आवाज आती है, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। खून से सना चेहरा अचानक उभरता है और गुर्राते हुए कहता है, मुझसे भागने की कोशिश मत करो आयान, तुम मेरा दर्द समझोगे। तुम भी महसूस करोगे कि कैसे मुझे यहाँ कैद किया गया। तुम अब मेरे ही जाल में फंस चुके हो।
आयान की आंखें बड़ी हो गईं, आतंक से जम गईं। उसने एक कदम पीछे हटाया, फिर दूसरा। उसका शरीर कांप रहा था। वो समझ गया था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई हकीकत है। मुझे बाहर निकालो, मुझे मुकम्मल कर दो, मेरे दर्द को बाहर निकालो, मुझे इस आग से मुक्ति दे दो, तो मेरी उम्मीद हो। मुक्ति, दर्द, आग, इसका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा। तुम कौन हो? तुम्हें किसने कैद किया है यहाँ? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, मुझे बताओ। डर और घबराहट से आयान बेहोश हो जाता है। आयान का शरीर बेजान पड़ा था। रिया की पुकार, स्याही के शब्द, भय और अविश्वास ने उसे बेहोश कर दिया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। सपना? नहीं, दीवार पर पड़ी नजर ने दिल को फिर धड़का दिया। मेरा फोन, मेरी घड़ी, सब अलग अलग समय बता रहे हैं। समय रुक गया है यहाँ, या मैं किसी और समय में फंस गया हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं कितने समय से यहाँ हूँ? ये कौन सी स्याही है? ये क्या लिख रही है? ये मुझे क्या दिखाना चाहती है? तभी अचानक पूरे कमरे में गहरा अंधकार छा गया और इसी गहन अंधेरे में एक क्रूर हंसी गूंज उठी। ये किसकी हंसी है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी कमरे के बीचों बीच रखे आईने से एक चमकीला प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश के भीतर एक आकृति उभरने लगी जो अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी, और वहीं से एक आवाज गूंजने लगी। आयान, यही वो हंसी है जिसने मुझे तबाह कर दिया था। यही वो हंसी है जो मेरे हर दर्द के पीछे है। मैं यहाँ काम करती थी 25 साल पहले। इस जगह के मालिक ने, उसने मुझे यहाँ जिंदा जला दिया था। मैंने उसकी हवस का विरोध किया। मैंने उसकी गंदी चालों को मानने से इनकार कर दिया। उसने मेरी खुशियों को जला दिया था। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब जल गया था। पर आयान, एक बात जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, जिस दरिंदे ने मेरी जिंदगी ली, उसने ये सब अकेले नहीं किया था। यहाँ और भी लोग थे जो उसके साथ इस पाप में शामिल थे। उनकी आत्माएं भी यही हैं और वे नहीं चाहती कि ये सच बाहर आए। उनमें से एक अभी भी जीवित है और इस होटल में मौजूद है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इतनी दर्दनाक मौत, ये तो बहुत भयानक है। तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों फंसी है? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? किसने किया ये तुम्हारे साथ? और कौन है यहाँ? मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि मेरा सच अधूरा है। मेरा सच सिर्फ मेरा नहीं, ये इस होटल के काले इतिहास का हिस्सा है। उस दरिंदे ने ना सिर्फ मुझे बल्कि और भी कई लोगों को फंसाया था। उसने सिर्फ मेरी जान नहीं ली, उसने कुछ ऐसा छुपाया है जो अगर सामने आ जाए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। मेरी कहानी की परतें इस काली स्याही में छिपी हैं। हर रात वही आग, वही दर्द फिर से महसूस होता है और मैं उन छिपी हुई आवाज़ों को सुनती हूँ जो मुक्ति चाहती हैं। तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम सबसे कम उम्मीद करोगे, वो तुम्हें देख रहा है। मैं समझ गया। तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारा सच दुनिया के सामने आएगा, और शायद उन सभी का सच भी। और मैं आयान तुम्हें वचन देता हूं, मैं ये सच बाहर लाकर रहूंगा।
मैं तुम्हारी कहानी बनूंगा, तुम्हारी आवाज बनूंगा। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं? दीवार पर काली स्याही से मेरा सच लिखा है। उसे देखो, उसे रिकॉर्ड करो, और वो किताब वही है कुंजी। उसे खोजो, उसे पढ़ो, तभी सब कुछ सामने आएगा। तब हम मुक्त होंगे। रिया के अंतिम शब्द हम अयान के कानों में एक डरावनी गूंज बनकर लौटे। अयान के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर सच जानने की ललक इतनी प्रबल थी कि उसने उस संदेह को दबा दिया। अयान समझ चुका था, अगर सच बाहर नहीं आया तो उसकी भी वही नियति होगी। पर रिया के शब्दों में छिपी किताब की बात ने एक नया भयावह रहस्य खोल दिया था। यह एक भयानक दौड़ थी, समय और पागलपन के बीच, जहां हारने का मतलब था खुद को इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो देना और एक और भटकती आत्मा बन जाना। अगर अगली सुबह तक सच बाहर नहीं आया तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, या शायद उस आत्मा की तरह मैं भी यहीं कैद हो जाऊंगा, एक और आत्मा बनकर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा अभी। ये किताब कहाँ है? वो किताब, मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे ये सच बाहर लाना होगा। हर जगह कहाँ छिपाई है उसे? मुझे मिल जाएगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति अयान के हर हरकत को महसूस कर रही हो। अचानक एक पुरानी अलमारी के पीछे से अयान को एक धूल से सनी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिलती है। मिल गई, यही है वो। ये क्या है? ये तो काला जादू, अनुष्ठान? नहीं, ये सब क्या है? ये तो इंसान नहीं है, ये तो कोई राक्षसी शक्ति है। और ये सारे नाम, ये सब यहीं इस होटल में मारे गए। अयान के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें जलने लगीं और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य बर्फीली उंगलियां उसके शरीर को भीतर से निचोड़ रही हों। किताब के अंतिम पृष्ठ पर रिया के नाम के साथ साथ मेरा नाम, ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? मैं पागल हो रहा हूं। तुम अब वही हो जो हमेशा से होना चाहिए था अयान। तुम अब इस होटल की अंतिम कड़ी हो। तुम मेरी मुक्ति नहीं, मेरा पुनर्जन्म हो। मेरा शरीर जला पर मेरी आत्मा नहीं मरी। मैंने इस किताब के जादू से खुद को इस होटल में कैद किया था, जब तक मुझे कोई नया शरीर न मिले। और अब वो शरीर तुम्हारा है। अंतिम कड़ी, पुनर्जन्म? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अयान हूं। मैं यहां सिर्फ सच खोजने आया था। मेरी पहचान, ये दर्द, ये आग, मेरा शरीर नहीं। जैसे ही रिया की आवाज भयानक रूप से बदलती है, अयान के शरीर में भयानक ऐंठन शुरू हो जाती है। उसकी नसें नीली पड़ने लगती हैं और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से खींच रही हो। अयान का शरीर कांपते हुए खड़ा होता है और उसके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। सुबह हुई, पर सूरज की किरणें उस कमरे के अंधेरे को दूर न कर सकीं। ब्लैक रोज इन ने एक और आत्मा को अपना कैदी बना लिया था। एक ऐसी आत्मा जो अब रिया के साथ जुड़कर 7वां कमरा नहीं, बल्कि होटल का ही एक हिस्सा बन चुकी थी। वह हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था, एक भटकती हुई रूह जो शायद कभी शांत नहीं हो पाएगी, बल्कि दूसरों को भी अपने जाल में फंसाएगी।
हे भगवान, मैंने मना किया था इसे। क्या हुआ होगा? बेटा, तुम ठीक हो? क्या तुम जिंदा हो? अयान, मैं अब तुम सबका काल हूं। मैं अब इस होटल का शाप हूं। मुरलीलाल, यहां आओ मेरे साथ। आज भी जो कोई ब्लैक रोज इन में 7वें कमरे के सामने जाता है, उसे दीवार से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक भयानक वादा, एक ऐसा वादा जो हर उस रूह को अपना अगला शिकार बनने के लिए ललकारता है, जो उसके सच के करीब आता है। यह होटल अब सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि आत्माओं का कब्रिस्तान है, जहां अयान और रिया अब एक ही राक्षसी इकाई बन चुके हैं और हमेशा नए शिकार की तलाश में रहते हैं। तुम अगले हो, तुम अगले हो, तुम नहीं बच पाओगे।